इस वक्त श्वेता सिंह हमारे साथ अमेरिकी कांग्रेस से जुड़ चुकी हैं सीधे। श्वेता, आपके पास आते हुए अभी की क्या स्थिति है? अंदर की तस्वीरें सामने आ रही हैं। मैं देख रही हूं कि अमेरिकी कांग्रेस के तमाम सदस्य वहां पर पहुंचने शुरू हो गए हैं। कितना और वक्त लगेगा यहां पर इस संबोधन के शुरू होने में? चित्रा, देखिए, इस समय कैपिटल हिल में हम मौजूद हैं। 3:45 दोपहर के हो रहे हैं यहाँ पे। लगभग 15 मिनट बाद यहाँ पर आगे कार्रवाई शुरू होने की उम्मीद है। धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि यहाँ पर दोनों सदनों के जो सदस्य हैं वो भीतर दाखिल हो रहे हैं। जो दर्शक दीर्घा है, जो व्यूअर्स गैलरी है, वो पूरी तरीके से यहाँ पर इस समय खचाखच भर चुकी है। और बहुत सारे ऐसे लोग, बहुत सारे ऐसे सांसद, आपको ध्यान होगा, जिन्होंने अपनी तरफ से, क्योंकि लोकतंत्र भारत भी है, लोकतंत्र अमेरिका भी है, और यहाँ पर अपने विचार रखने की आजादी है, स्वतंत्रता है। तो उनमें से कुछ सांसदों ने यहाँ पर कुछ बिंदु उठाए थे और एक पत्र लिखा था जो बाइडेन को। उन सदस्यों को भी यहाँ पर इस समय मैं देख रही हूँ कि जो कि मौजूद हैं इस ज्वाइंट सेशन को अटेंड करने के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए। कई ऐसे जो प्रो इंडिया वॉइसेस हैं, कुछ ऐसे जिनके विचार कुछ अलग होते हैं, जहां मतभिन्नता रहती है, लेकिन वो सब भी यहाँ पर पहुंचे हैं। भारतीय प्रतिनिधिमंडल जिन्होंने इस पूरे दौरे को सफल बनाने के लिए दिन रात एक किया था, वो सब अपनी जगह पर इस समय बैठे हुए हैं। वो सारे जो फॉरेन सर्विसेज के हमारे अधिकारी हैं अपनी जगह वो ले चुके हैं। इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, लेकिन अभी सभी जो सांसद हैं वो यहाँ पर पहुंचे नहीं है। श्वेता, आप सभी को वहां पर देख पा रही हैं। एक सवाल मेरे जेहन में आ रहा है, क्योंकि बार बार 4 मिलियन भारतवासियों का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से, जो भारतीय अमेरिकी हैं, उनका किया गया। और बीते 10 सालों में अगर हम देखें तो पहले भारतीय मूल का केवल एक सांसद था, लेकिन अब अमेरिकी संसद में 5 भारतीय अमेरिकी हैं, जिनमें अमित बेरा हैं, राजा कृष्णमूर्ति हैं, प्रमिला जयपाल हैं, रो खन्ना हैं, श्री ठंडर हैं। वो लोग भी आसपास नजर आ रहे हैं कि आप वहीं पर मौजूद हैं, उन्हें देख पा रही होंगी। ये हिंदुस्तान को गर्व से भर देता है जब इन लोगों के नाम, और कमला हैरिस, उन्हें कैसे भूला जा सकता है जब भी इनके नाम जेहन में आते हैं। अपनी आंखों के सामने यहाँ मुझे प्रमिला जयपाल तो नजर आ रही है, क्योंकि ब्लू सूट में इस समय अपनी सीट के नजदीक खड़ी हैं, लेकिन बाकी सदस्य इस समय मुझे यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं। अभी बहुत अनौपचारिक सा माहौल है भीतर चित्रा। यहाँ पर न तस्वीरें लेने की इजाजत है, न वीडियोस बनाने की इजाजत है। वो स्ट्रिक्टली कोई भी, मतलब अगर मैं चाहूँ कि अपनी भी एक तस्वीर ले लूँ, एक सेल्फी ले लूँ, तो मैं इस समय यहाँ नहीं ले सकती हूँ। तो लेकिन जो आंखों के सामने मुझे दिख रहा है उसमें अनौपचारिकता, अभी सब आपस में एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं अपनी जगहों को। कुछ ऐसे सांसद हैं जो ग्रहण कर चुके हैं। केवल प्रमिला जयपाल मुझे इस समय दिख रही है भारतीय मूल का, और कोई इस समय सांसद मुझे यहाँ पर नहीं दिख रहा है जिनका जिक्र हम कर रहे हैं। रो खन्ना मुझे लगता है कि कुछ देर पहले शायद वो यहाँ पर नजर आए थे, लेकिन अभी अपना धीरे धीरे एक एक करके सब यहाँ पर अपनी जगह लेंगे। अभी कई सांसद भीतर तो आ चुके हैं। देखिए, जितने लोगों को यहाँ पर आना है वो सब भीतर प्रवेश कर चुके हैं, क्योंकि आमतौर पर कैपिटल हिल में उस तरह की सिक्योरिटी नहीं रहती, उस तरह का सुरक्षा प्रोटोकॉल नहीं रहता है, और ये सिक्योरिटी ऑफिसर्स भी यहाँ से बता रहे थे। लेकिन आज लंबी लंबी लाइनें हैं, और बाहर तक वो लंबी लाइनें एक एक चीज। यूएस कांग्रेस के स्पीकर ने नरेंद्र मोदी का स्वागत किया, ये बड़ी खबर श्वेता इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। उनकी ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया गया है। कुछ ही देर में पीएम वहां पर पहुंचेंगे भी, लेकिन ये अपने आप में अभूतपूर्व है प्रधानमंत्री मोदी के लिहाज से कि बराक ओबामा को भी राष्ट्रपति के तौर पर उन्होंने देखा, और उसके बाद उनकी ओर से जब अमेरिकी संसद को संबोधित किया गया था, फिर उसके बाद राष्ट्रपति बदल जाते हैं, दूसरे राष्ट्रपति आते हैं, अब फिर जो बाइडेन है। तो ये स्थितियां भी हैं कि अलग अलग 3 ऐसे राष्ट्रपति रहे जिन्होंने नरेंद्र मोदी का वहां पर वेलकम किया, यहाँ पर भी वेलकम किया, और भारत दौरे पर भी आए। आपने देखा किस तरीके से जब बराक ओबामा आए थे, तो वो उस समय भारत अमेरिका के रिश्तों में एक बहुत बड़ा कदम था कि गणतंत्र दिवस के मौके पर बराक ओबामा वहां पर नजर आए थे। उस समय किस तरह की दोनों की दोस्ती, केमिस्ट्री, पहली बार ऐसा हुआ था कि इतने सहज रिश्ते अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ किसी भारतीय प्रधानमंत्री के नजर आए हों, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नजर आते थे। अपने जो फर्स्ट नेम बेसिस पे जो बातचीत, हालांकि जिस पर कटाक्ष भी आज भारत की राजनीति में उस चीज को लेकर प्रधानमंत्री से हो रहा है,
लेकिन अगर दो देशों के रिश्तों के लिहाज से देखें तो शायद बराक ओबामा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो सहज रिश्ता ही था जिस वजह से दोनों देशों के का रिश्ता इतना सहज नजर आ रहा है। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप, वो तो मुझे लगता है कि एक स्तर और ऊपर, एक लेवल और ऊपर चला गया, जहां पर दोनों एक दूसरे से बहुत मतलब हंसी मजाक करते रहते थे। प्रधानमंत्री अगर ट्रांसलेटर लेके पहुंचते तो वो ये टिप्पणी करते कि ये बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं, लेकिन ये इनका अपना टैक्टिक्स है, इनकी अपनी नीतियां हैं कि वो अंग्रेजी नहीं बोल रहे हैं बल्कि हिंदी में बोल रहे हैं और उसका ट्रांसलेशन, उसका अनुवाद किया जा रहा है। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर की। इस वक्त देखिए अमेरिकी कांग्रेस को कुछ ही देर में वो संबोधित करेंगे और यहां पर बता दें जो स्पीकर हैं उनकी ओर से नरेंद्र मोदी का बेहद गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। श्वेता, वो तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं, दोनों के चेहरे खिले हुए। श्वेता सिंह के पास हम चलेंगे। श्वेता, जिसका जिक्र कर रही थी, हालांकि आपको बताते चले वॉशिंगटन में बारिश हो रही थी पिछले 1.5-2 दिनों में लगातार हम देख रहे हैं, और बराक ओबामा जब 26 जनवरी के मौके पर हिंदुस्तान आए थे उस समय भी बारिश हो रही थी और छाता लेकर काफी देर तक वो खड़े भी थे। वो तस्वीरें भी जेहन में आती हैं। हालांकि बराक ओबामा से भी एक अलग रिश्ते थे जब उनकी ओर से कहा गया मेरे दोस्त बराक ओबामा, प्राइम मिनिस्टर ने इस तरह से संबोधित किया था। और अब देखिए तालियां बज रही हैं, एक एक करके तमाम जो गणमान्य लोग, कमला हैरिस जो उपराष्ट्रपति हैं वो वहां पर पहुंच चुकी हैं तालियों की गड़गड़ाहट के साथ। और भारतीय अमेरिकी मूल के लोगों की जब बात आती है तो कमला हैरिस ने हर एक हिंदुस्तानी को गर्व करने का, फख्र करने का मौका दिया है और इसका जिक्र आज खुद राष्ट्रपति जो बाइडेन की ओर से किया गया था। अर्पिता, बिल्कुल चित्रा, 2016 में कांग्रेस को संबोधित किया था, अमेरिकी कांग्रेस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आज फिर वो मौका है और प्रधानमंत्री देखिए हर समय शौक एक करते जरूर हैं, क्योंकि चाहे वो इंडिया में बोल रहे हो या विदेश में जाकर बोल रहे हो, क्या बोलेंगे ये सब कोई जानना चाहता है। हालांकि कयास कई लग रहे हैं, लेकिन अमेरिकी संसद में वो क्या बोलते हैं, क्योंकि गर्मजोशी के साथ स्वागत उनका हो चुका है और अब इंतजार उनके संबोधन का है, जो कि बस कुछ ही पलों का इंतजार और है। और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे और ये अमेरिकी संसद को 2 बार संबोधित करने वाले वो भारत के पहले प्रधानमंत्री होंगे। ये भी बहुत बड़ी चीज है प्रधानमंत्री के लिए, न सिर्फ उनके लिए, पूरे देश के लिए, भारत के लिए जो गर्व महसूस कर रहा है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत स्पीकर करते हुए, हाथ मिलाते हुए, गर्मजोशी के साथ, एक अलग बॉडी लैंग्वेज यहां पर प्रधानमंत्री और स्पीकर की दिख रही है, कुछ बातचीत वो कर रहे हैं, ये एक अलग तस्वीर। दूसरी तरफ वहां पर अब जो लोग हैं उनके जुटने का सिलसिला जो है शुरू हो चुका है। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी आगमन होगा और उसके बाद अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को वो संबोधित करेंगे। पैनी नजर इस पर रहेगी, आखिरकार प्रधानमंत्री उस मंच से जहां पर उनको दूसरी बार मौका मिला है, क्या ऐसा संदेश देते हैं जिससे एक बार फिर से भारत को गर्व महसूस करने का मौका मिले। और यहां पर यह जानना दर्शकों के लिए बेहद जरूरी है कि आखिर ये कांग्रेस, जिस अमेरिकी कांग्रेस को आप देख रहे हैं वो है क्या। आपको बताते चले कुल कितने सदस्य होते हैं, हमने बता ही चुका कि 5 भारतीय ऑलरेडी वहां पर हैं, वो पहुंच भी गए होंगे। जैसे ही श्वेता हमारे साथ जुड़ेंगी उनके पास आपको लेकर चलेंगे। जो सीनेट है, संघीय सभा जिसको कहते हैं, उसमें प्रत्येक राज्य से 2 सदस्य होते हैं। अमेरिका में इस समय कुल 50 राज्य हैं, उनमें आबादी कम हो या ज्यादा, इससे सीनेट के सदस्यों के चयन पर कोई भी अंतर, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हर राज्य के 2 सीनेट सदस्य यानी कि कुल 100 सदस्य होते हैं। सीनेटर अलग अलग 6 साल के कार्यकाल के लिए काम करते हैं और सीनेट की 1/3 सीटों पर हर 2 साल में वहां पर चुनाव होता है। प्रतिनिधि सभा की बात करें तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव अमेरिकी कांग्रेस का निचला सदन है। इनमें 435 प्लस 3 सदस्य होते हैं। विशेष प्रावधान के तहत वॉशिंगटन डीसी के 3 सदस्यों को रखा जाता है। सदन के सदस्यों का कार्यकाल 2 साल के बाद होता है। इसके बाद तुरंत सदन के नए सदस्य चुने जाते हैं। लेकिन अपने आप में जिस अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित करने के लिए नरेंद्र मोदी इस वक्त पहुंच चुके हैं, आपको बताते चले बड़े बड़े जो वर्ल्ड लीडर हैं उनमें से किन किन लोगों की ओर से संबोधित किया गया है। विंस्टन चर्चिल, एक बहुत बड़ा नाम, दुनिया भर के तमाम नेताओं को अगर आप उठाएंगे तो उनमें बहुत बड़ा नाम ब्रिटिश के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल का रहा है, जिन्होंने 3 बार इस अमेरिकी कांग्रेस को साल 1941 में, तब हिंदुस्तान आजाद भी नहीं हुआ था और जो ब्रिटेन था उसका कब्जा था हिंदुस्तान में, 1941 को जब उन्होंने संबोधित किया था, 1943 को भी संबोधित किया और फिर 1952 जब हिंदुस्तान में पहला चुनाव हुआ था लोकसभा का, तो विंस्टन चर्चिल ने उस समय अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित किया था।
इसराइल के प्रधानमंत्री, चूंकि इसराइल और अमेरिका के रिश्ते बहुत अच्छे हैं, बेंजामिन नेतन्याहू ने 3 बार 1996, फिर 2011, फिर 2015 में संबोधित किया था। उसके बाद एक और इजरायली प्राइम मिनिस्टर का नाम आता है, लेकिन 2 बार सिर्फ उनकी ओर से संबोधित किया गया था। और बेंजामिन नेतन्याहू के पहले यिज़ाक रैबिन, जिन्होंने 1976 में और 1994 में अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित किया था। नेल्सन मंडेला एक बहुत बड़ा नाम, नेल्सन मंडेला ने 2 बार 1990, 1994 में संबोधित किया था अमेरिकी कांग्रेस को। उसके बाद वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की, जो कि प्रेसिडेंट है यूक्रेन के, उनका भी नाम आता है। लेकिन आपको बताते चले कि मार्च 2022 में जब उनकी ओर से संबोधित किया गया था, तो वो एक इनफॉर्मल मीटिंग कांग्रेस की थी, उसमें उनकी ओर से संबोधित किया गया था। लेकिन दिसंबर 21, 2022 को ज्वाइंट एड्रेस उनकी ओर से संबोधित किया गया था कांग्रेस को। लेकिन नरेंद्र मोदी के लिहाज से देखा जाए तो ऊपर सिर्फ 4 ही नाम आते हैं, ब्रिटिश के पीएम, इसराइल के पीएम, इसराइल के दूसरे पीएम रैबिन, उसके बाद नेल्सन मंडेला और फिर नरेंद्र मोदी।